वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 के बारे में देखेंगे। 2.5 के हमने 7th क्वेश्चन तक कर लिए थे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके गुणनखंड कीजिए, फैक्टर बनाइए। फैक्टर कैसे बनाने हैं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें क्या करना है, 5 पार्ट है और पांचों पार्ट में क्या बनानी है, एक आइडेंटिटी यूज लेनी है। उसको मैं लिखवा देता हूँ आपको। पहले आइडेंटिटी है आपके एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। एक आइडेंटिटी ये यूज लेनी है और इसी की माइनस वाली आइडेंटिटी यूज लेनी है। वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, हमें क्या करना है, ये दो आइडेंटिटी यूज में लेनी है और क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सेट करके, जैसे पहले क्वेश्चनों में किया था उसी प्रकार से इसको भी करना है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इनके क्या बनाने, फैक्टर बनाने। तो फैक्टर कैसे बनाएंगे उसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आइडेंटिटी यूज लेनी है। तो आइडेंटिटी यूज लेने के लिए पहले आइडेंटिटी को लिख लो। वी नो दैट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, एक्स क्यूब। अब आइडेंटिटी कौन सी यूज लेनी है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपके किस में है। सारा क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज में लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन को क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ। 8a क्यूब लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, 2a क्यूब लिखूंगा, 2a का होल क्यूब। क्यों लिखूंगा, 2a का जब होल क्यूब लिखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 8a क्यूब के बराबर होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस b का होल क्यूब। आगे क्या करना है, आगे इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2a मिल गया और y इज इक्वल टू क्या मिल गया, b मिल गया। आई बात समझ में। अब इसका अकॉर्डिंग मेरे को पुट करना है, 3 की जगह 3 पुट करो। यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो गया अपने 12a स्क्वायर b। आगे क्या पुट करना है, आगे वही काम करना है। 2a, x की वैल्यू क्या है अपने पास 2a और y की वैल्यू क्या है b, और ये क्या कर दिया, इसका स्क्वायर लगा दिया। अब ये वैल्यू आप जब स्क्वायर या क्यूब को वापस मल्टीप्लाई करोगे या क्यूब निकालोगे तो वापस अपने पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वापस आ जाएगा। हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू क्या करनी है, चूज करनी है। कंपेयर करके क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, x की वैल्यू आएगी 2a और y की वैल्यू आएगी आपके पास b। जब x की वैल्यू 2a आ रही है और y की वैल्यू b आ रही है तो मैं क्या करूँगा, x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे पुट करूँगा तो आंसर आएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। ये क्या आ गया अपने पास, फैक्टर आ गए। अभी मैंने क्यूब में लिखा है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टर के रूप में लिखूँगा। तो लिख दिया मैंने 2a प्लस b मल्टीप्लाई 2a प्लस b और मल्टीप्लाई 2a प्लस b। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, ये फैक्टर बता देंगे। अब आपको चेक करना है कि हमारे फैक्टर सही है कि नहीं है। आप क्या करोगे, ax प्लस वाई का होल क्यूब वापस लगाओगे और आंसर निकालोगे तो आपका क्वेश्चन वापस आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक वापस पहुँच जाओगे, क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे x प्लस वाई की होल क्यूब। उसके बाद ये आइडेंटिटी उल्टी यूज लोगे और क्या करोगे, आंसर निकालोगे तो आपका क्वेश्चन वापस आपके पास रिपीट हो जाएगा। ये प्रोसेस आप कंटिन्यू लगाओगे तो क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से वापस क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करूँ, नेक्स्ट क्या है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर।
अब इसमें क्या करना है, माइनस की वैल्यू है, दो टर्म किसकी है, माइनस की है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हमें क्या करना है, यूज में लेना है। तो इसको मैं क्या करूं, वी नो दैट व्हाट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सेट करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा, क्यूब 2a का क्यूब क्या होगा 8 क्यूब। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और दो टर्म किसकी आ गई, माइनस की आ गई। बाकी वैल्यू वैसी की वैसी लिखी हुई है जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखी हुई थी। अब क्या करना है, यहाँ पे भी -3, x की वैल्यू आपके इसके अकॉर्डिंग रखो और y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखो। तो ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई। आगे क्या करना है, प्लस लगाना है इसके अकॉर्डिंग, आगे 3 का 3, x की वैल्यू यहाँ से पुट करो 2a और y की वैल्यू यहाँ से पुट करो b का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमें अपने आइडेंटिटी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू क्या करनी है, कंपेयर करनी है। x की वैल्यू आएगी 2a और y की वैल्यू क्या आएगी b। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब। ये क्या है अपने पास, सॉरी x माइनस वाई के फॉर्म में नहीं रखना है, 2a माइनस बी का क्या आ जाएगा, होल क्यूब। अब जब वापस क्यूब लगाओगे, जब क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। आगे बात करूं इसी फॉर्मेट में नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 27 माइनस 125 क्यूब, सॉरी 125 a का क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब इसको कैसे सेट करेंगे, तो आपको पता है कि दो माइनस की वैल्यू आ रही है, दो माइनस की टर्म है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी। वी नो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसके अकॉर्डिंग मैं अपने क्वेश्चन को सेट करता हूँ इस फॉर्मेट में, तो क्या होता है, मेरे को 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब अपने पास 27 मिलता है। तो मैंने क्या कर दिया, 27 का क्यूब निकाल लिया, क्यूब रूट निकाला और उसका वापस क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ठीक है, आगे क्या करना है, माइनस का माइनस 25, 125 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 5 और इसका क्या कर दिया होल क्यूब। 5a का होल क्यूब क्या होगा, 125a का क्यूब। आगे बात करूं माइनस, आगे माइनस इसके अकॉर्डिंग 3x की वैल्यू 3 का स्क्वायर और आगे क्या है y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है 5a। आई बात समझ में, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आपको मिलेगा, नहीं मिले तो आप देखना कहाँ गलती है। आगे क्या करना है, आगे मल्टीप्लाई 3x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, x की वैल्यू यहाँ से उठानी है 3 और y की वैल्यू कहाँ से उठानी है, यहाँ से 5a का स्क्वायर। ये 5a लिखा हुआ है, 9 मत समझना इसे कोई, 5a स्क्वायर। आई बात समझ में, 3a क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5a, आगे प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5a का होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया मैंने, अपने क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, सेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस आइडेंटिटी में x और y की वैल्यू कंपेयर करके क्या लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है। वेर क्या हो गया, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू 5a। x की वैल्यू आई मेरे पास 3 और y की वैल्यू आई 5a, 5a और 3 क्या आई वैल्यू आई, और इसको क्या करना है x माइनस वाई के होल क्यूब में क्या करना है, पुट करना है। जब x माइनस वाई के होल क्यूब में पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरे पास
3 माइनस 5a का होल क्यूब। जब आप 3 माइनस 5a का होल क्यूब वापस एक्सप्लोर करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो क्या आएगा आपके पास? क्वेश्चन वापस आपको पुट हो जाएगा, आपके पास वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस में ये आइडेंटिटी यूज लोगे तो वापस 3 माइनस 5a वापस मिल जाएगा आपको। तो इस प्रोसेस से आपको क्या करना है? गुणनखंड भी निकालना है, फैक्टर भी निकालना है। और मान लो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करोगे? आइडेंटिटी यूज करोगे x माइनस वाई का होल क्यूब और क्या कर लोगे? इसका एक्सप्लोर कर लोगे, एक्सपेंड कर लोगे इसको। आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसकी बात कर ली थी हमने। तो ये क्या आ गया अपने पास? आंसर आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में वही ऐसी कुछ वैल्यू दी हुई होगी आपको। कोई क्यूब बनता है, कोई 3 इंटू स्क्वायर इंटू ए ऐसी वैल्यू बनेगी। तो हमें क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज़ करना है और क्या करना है? अपनी वैल्यू निकालनी है। तो माइनस की वैल्यू गिवन है 2, तो क्या करेंगे? माइनस वाली आइडेंटिटी यूज में लेंगे। माइनस वाली आइडेंटिटी यूज में लेने के लिए वी नो दैट इज इक्वल टू क्या लिखना है? एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या कर लिया? ये यूजली मैंने आइडेंटिटी अपनी, और क्या करना है? सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, x माइनस वाई। माइनस की आइडेंटिटी यूज ले रहा हूँ तो माइनस आएगा बीच में, पूरी टर्म प्लस की है तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। अब मुझे क्या करना है? अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? सेट करना है। पहले क्यूब बनाना है, फिर माइनस क्यूब, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई बनाना है, और क्या करना है? प्लस 3x वाई स्क्वायर बनाना है। तो इसका वैल्यू हो जाएगी आपके 8a का होल क्यूब। सॉरी, ये होगा 4a का होल क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64, और a का क्यूब क्या होता है? a क्यूब। तो ये हो जाएगा 64a क्यूब को मैंने क्या लिख दिया? 4a का होल क्यूब। अब क्या करना है? 27 का 3b का क्यूब, 3b का होल क्यूब माइनस, आगे कुछ नहीं देखना है आपको, 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या पुट कर दो? a की वैल्यू स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किसको करना है? 3b को। ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे 3 का 3 लिखा मैंने, x की जगह अपनी ये वैल्यू पुट करो इस ब्रैकेट की, और y की जगह ये वैल्यू पुट करो, और कुछ नहीं देखना है आपको। प्लस 3, x की वैल्यू क्या है? 4a, और y की वैल्यू क्या है आपके पास? 3b, तो ये y की वैल्यू आ गई 3b का स्क्वायर। इस वैल्यू को आप क्या करोगे? अपने आइडेंटिटी के हिसाब से x और y की वैल्यू निकालोगे और क्या करोगे? आइडेंटिटी में पुट कर दोगे। तो लिखना वेर, जहां या यहां x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? यहाँ x इज इक्वल टू आएगा 4a एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा? 3b। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4a माइनस 3b का होल क्यूब। फोर ए माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये आपके आंसर है। इसको और एक्सप्लोर करके, एक्सपेंड करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b मल्टीप्लाई 4a माइनस 3b। ये क्या हो सकता है आपका? ये भी आंसर है, और ये भी क्या है आपका? आंसर है। इससे आगे ये स्टेप लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो आपके ये क्या आ गए? इसके गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा बट बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब इजी कैसे है उसकी बात कर लेता हूँ। इसका क्यूब बनाओ। इसका क्यूब क्या आएगा आपके पास? 3p का होल क्यूब। भाई 27 का क्यूब क्या होता है? 3p का होल क्यूब। आगे बात करूं माइनस का माइनस, 1 का 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 216। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का।
इस पूरे का क्या कर दिया मैंने, होल क्यूब लगा दिया। आगे बात करूं माइनस की, तो -3 आगे मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर किसका, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर होगा 3p का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई y क्या है 1/6। तो अब देखो इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2p स्क्वायर बनेगा, ये आएगा प्लस 3p, और ये मल्टीप्लाई में कौन आएगा इसके साथ, इसको यहाँ पे लिखते हैं प्लस, पहले आपके 3 से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू आएगी 3p, और बाद में क्या होता है y की वैल्यू आती है y स्क्वायर ये वाला होता है, तो हम क्या कर लेंगे 1/6 का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी पुट करेंगे। मैंने क्या कर लिया, पहले ही अपने पास क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या x³ माइनस y³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² इज इक्वल टू 3 x माइनस y का होल क्यूब। अब क्या लिखना है, वेयर जहां x इज इक्वल टू क्या आएगा 3p एंड y इज इक्वल टू 1/6। अब आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये क्या आंसर है, और एक्सप्लोर करके लिख दो इसको, और एक्सप्लोर किया तो 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3p माइनस 1/6, इसके क्या हो गए 3 फैक्टर हो गए। आगे हमें बात करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यापित करो वेरीफाई करो। अब वेरीफाई किसको करना है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं क्वेश्चन को आपको। वेरीफाई करना है, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन की बात करता हूं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y²। हमें पता है कि x² प्लस x³ प्लस y³ की कोई भी अपने पास पूरी आइडेंटिटी नहीं है। मैं क्या करूंगा, x³ और y³ को लेके आऊंगा कहीं से उठा के। अब x³ और y³ मेरे पास किस आइडेंटिटी में गिवन होते हैं उसकी बात करूंगा। तो x³ और y³ की आइडेंटिटी लिखो पहले। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, x³ प्लस y³ की आइडेंटिटी यूज में ली थी। कौन सी ली थी उसकी बात कर लेता हूं। वी नो दैट व्हाट x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, मैंने क्या यूज लिया था, x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy का होल क्यूब इज इक्वल टू होल स्क्वायर 3xy का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी में जानता हूं। इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई की वैल्यू लेके आऊंगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से मैंने x³ प्लस y³ की वैल्यू निकाली। x³ प्लस y³ की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू, और इस पूरी वैल्यू का क्या कर दूंगा मैं, ट्रांसपोज कर दूंगा, पक्षांतरण कर दूंगा। अब पक्षांतरण करने पे क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो x प्लस वाई का होल क्यूब मेरे पास पहले से है, ये होल क्यूब पहले से है, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस की। ये पहली वैल्यू आएगी 3x² y माइनस 3xy का स्क्वायर। तो ये अपने पास एक वैल्यू बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू से ब्रैकेट कॉमन निकालूंगा। ब्रैकेट कैसे निकालेंगे उसकी बात करता हूं मैं। तो थोड़ा सा ये आपको समझने के लिए एक बार वापस रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया, जो मैं आइडेंटिटी जानता हूं कौन सी, x³ प्लस y³, जिस आइडेंटिटी में है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को सिर्फ x³
प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू मेरे को बराबर के इधर भेजनी पड़ेगी, ट्रांसपोज करनी पड़ेगी। तो इस वैल्यू को जो 3x² y प्लस 3x y का स्क्वायर लिखा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, RHS में भेज दिया। RHS में क्या कर दिया, उसका पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने पे जो प्लस की वैल्यू होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है। अभी अपने पास सारी वैल्यू किसकी है, प्लस की है। जब पक्षांतरण करूंगा, ट्रांसपोज करूंगा तो सारी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। तो आगे मैं इसको कैसे निकालूंगा, x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है, इसको ऐसा ही रहने दो। इसमें मैं क्या करता हूं, -3xy कॉमन निकालता हूं। -3xy कॉमन निकाला तो पीछे इसके पास बचा x प्लस इसके पास बचा y। 3 कॉमन आया, माइनस कॉमन आया, x कॉमन आया, y कॉमन आया, पीछे एक y और बच गया, उसको मैंने क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या हो गया, इस आइडेंटिटी में से यहाँ से x प्लस वाई और यहाँ से भी क्या लूँगा, x प्लस वाई को क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। तो x प्लस वाई को कॉमन लेने पे क्या होगा, जब यहाँ से x प्लस वाई को कॉमन लिया तो x प्लस वाई तो आ गया कॉमन, इसके पास है 3, ये x प्लस वाई के 3 मल्टीपल हैं तो क्या हो जाएगा, एक मल्टीपल तो बाहर आ गया तो पीछे 2 मल्टीपल बचे तो आएगा x प्लस वाई का स्क्वायर। एक पावर तो मैंने क्या कर ली, कॉमन ले ली, बाकी पीछे 2 जो पावर बची उनको क्या कर दिया, वहाँ पे वापस पुट कर दिया। अब आगे क्या करना है, माइनस x प्लस वाई तो मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब x प्लस वाई कॉमन लेने के बाद पीछे बचा 3xy, 3xy बच गया। अब मेरे को क्या करना है, कोई आइडिया नहीं आ रहा है, xy लेके आना है। x प्लस वाई मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, आप देखो जो अपने पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग x प्लस वाई मेरे पास आ गया है। जो वेरीफाइड करना था क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बन रहा है। यहाँ तक तो मेरे जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो मेरे को वापस मिल गई। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से ये ब्रैकेट बनाना है, ये वाला, ये जो ब्रैकेट आपके गिवन है इसको लेके आना है। तो कैसे लेके आऊँ, इस ब्रैकेट में मेरे को आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन में आपको सेकंड ब्रैकेट गिवन है वो आपको पुट हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो आपके होल स्क्वायर लगा हुआ है ये आइडेंटिटी पुट कर देता हूँ। तो ये आइडेंटिटी पुट करूँगा तो आगे देखते हैं क्या होगा, बराबर में कौन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, बराबर में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिटी यूज लेनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy, ये क्या हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने, होल स्क्वायर क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 2xy में से 3xy कम हो जाएगा। जब कम होगा तो 2xy में से 3xy कम होगा तो आगे बचेगा एक्स क्यूब माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। कैसे बचा उसकी बात करता हूँ। जब 2 वैल्यू में से 3 वैल्यू कम होती है तो वैल्यू बचती है माइनस की। माइनस की वैल्यू किसकी बची, एक्स वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू मैंने लिख दी माइनस एक्स वाई। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ऐसा ही क्वेश्चन अपने को गिवन था, इसको क्या करना था, वेरीफाइड करना था। हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। कैसे किया, एक बार वापस देखो आप लोग। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है नहीं। क्यों नहीं है, आइडेंटिटी यूज में ली, उसके बाद x प्लस वाई की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या कर लिया, बाकी की टर्म का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 3xy को क्या निकाला, कॉमन निकाला। जब 3xy को कॉमन निकाला उसके बाद क्या बचा मेरे पास, 3xy को कॉमन निकालने के बाद अगले स्टेप में हमने किया, x प्लस वाई को कॉमन लिया। दोनों में से x प्लस वाई को कॉमन लेने पे अंदर एक ब्रैकेट में बना x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बचा। अब क्या किया मैंने, इस x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है यहाँ पे क्या कर दिया, आइडेंटिटी पुट कर दी और क्या कर दिया,
जो 2xy माइनस 3y आया है आपका, 3xy आया है, वहाँ से क्या कर लिया माइनस xy कम करके निकाल लिया। तो आपके क्या था, जो क्वेश्चन आपको आंसर निकालना था वो आपके आंसर आ गया। कैसे आया, ये आपके क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही आपके इक्वेशन को वेरीफाइड करना था और इसको हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसे वेरीफाई कर दिया। अब क्या करना है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके जैसा ही है, बस आइडेंटिटी दूसरी वाली यूज में ली है। जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो यूज में लेनी है, तो उसको कैसे यूज में लूंगा, सर्वसमीका को, उसकी बात करते हैं। इसमें मैं क्या करता हूं, पहले अपनी आइडेंटिटी यूज में लेता हूं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल क्यूब, सॉरी माइनस का होल क्यूब। अब क्या करना है, वैसे के वैसे स्टेप फॉलो करो, इन दो का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। जब इन दो का ट्रांसपोज करूंगा तो x माइनस वाई का क्या बचेगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब मेरे पास बचेगा, और इसके बराबर में क्या आएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब, और आगे प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई का स्क्वायर, ऐसी वैल्यू बचेगी। अब क्या करता हूँ, यहाँ से इससे आगे से 3xy को क्या कर लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ। तो कॉमन आने के बाद बचेगा x माइनस वाई ब्रैकेट में, और ये स्टेप वापस पुट होगी अपने पास। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या मिला मेरे को, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट में से एक x माइनस वाई क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा। एक xy कॉमन लिया तो अंदर बचा अपने पास x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कॉमन आ गया प्लस 3xy। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में x माइनस वाई की वैल्यू को क्या कर लेना है, एक्सप्लोर कर लेना है। तो जब इसका एक्सपेंड करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, x माइनस वाई, इसको इस आइडेंटिटी को पुट करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy क्या करना है, अपने को पुट करना है। ये जो x माइनस वाई का आपके पास होल स्क्वायर था, ये वैल्यू मैंने क्या कर दी, एक्सप्लोर कर दी, एक्सपेंड कर दी। अब क्या करना है, 2xy क्या है, माइनस का है, और 3xy किसका है, प्लस का है। जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने पे प्लस का एक्स वाई बचता है, उसको मैंने क्या लिख दिया, बीच में लिख दिया। बाहर क्या है, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, और इसको मैंने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। इसमें आपको अपनी बुक में हिंट मिलेगा, सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने दोनों आइडेंटिटी वेरीफाई की है, उनका यूज में लेना है और आंसर निकालना है। आइडेंटिटी क्या थी, पहली थी अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, ये किसके बराबर थी, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस
वाई स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के फैक्टर बनाने हैं। अब क्वेश्चन के फैक्टर कैसे बनाएंगे, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसमें मुझे क्या करना है, प्लस वाली आइडेंटिटी पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो आइडेंटिटी क्या है, वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इससे आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सेट करना है। पहले 27y का ब्रैकेट बनाना है कि आपके क्या बनेगा, 3y का होल क्यूब बनाना है। उसके बाद क्या करना है, 125 जेड क्यूब का क्या बनाना है, 5 जेड का होल क्यूब बनाना है। तो इसको मैंने सेट किया, तो 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब मेरे पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वेर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3y एंड y इज इक्वल टू 5z। अब क्या करना है, ये जो दो x और y की वैल्यू है इनको कहाँ पुट करना है, अपनी आइडेंटिटी में पुट करना है। बराबर के इधर इस वैल्यू को पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा उसको देखते हैं। बराबर के इधर वैल्यू पुट की मैंने, तो x की जगह वैल्यू पुट करनी है 3y और y की जगह वैल्यू पुट करनी है 5z। आगे क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट की 3y का स्क्वायर माइनस x की जगह वैल्यू पुट की 3y और y की जगह वैल्यू पुट की 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया आपके पास। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट में तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसमें स्क्वायर निकाल लो और इन नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या आएगा उसकी बात करते हैं। आंसर आएगा 3y प्लस 5z, इसका स्क्वायर करूं तो 9y का स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब के, इसके बराबर ये वैल्यू है। और यही क्या है, इसके फैक्टर हैं, एक ब्रैकेट ये, दूसरा ब्रैकेट ये। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा, 64 एम क्यूब माइनस 143 एन क्यूब। अब 143 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी क्यूब होता है 7 का, देख लेना आप लोग। अब 7 का क्यूब मेरे को पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सेट करूँगा। इसका क्यूब को 4m का होल क्यूब माइनस का माइनस 7n का होल क्यूब। तब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू क्या होगी, नाउ वी नो दैट x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यू निकालो यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4m एंड y इज इक्वल टू 7n। x और y की वैल्यू अपनी आइडेंटिटी में क्या कर दो, पुट कर दो। जब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4m माइनस 7n। आगे x का स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस x 4m मल्टीप्लाई y की वैल्यू 7n प्लस
वाई स्क्वायर 7n का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या करना है, स्क्वायर और जो मल्टीप्लाई में टर्म लिखी हुई है उनको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। यही क्या है, आपका आंसर है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 की। आज के लिए बस इतना ही।